रंजन और जगत, हम तुम दोनों को देख रहे हैं। अमर को अंदर आने दो। अगर माते को गुस्सा आ गया ना तो ऐसा श्राप देगी कि तुम दोनों का भारी नुकसान होगा। बहन, ज्यादा सोचो मत कि इसमें क्या है। इसे खुद खोल कर देख लो, फिर जो आपको तय करना हो आप कर लेना। हमको सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। जगत, रंजन, ये अमर के रास्ता रोके काहे खड़ा बाड़ा लो? जैसे तोहर लोग ये घर के औलाद बाड़ा, उसे ही अमर भी एक घर परिवार के बेटा बाड़े। और तू दोनों जना के बड़ भाई काहे अपना बड़ भाई से दुश्मनी ले रहल बाड़ा लो? चल हटा, चल लोग। माई, हम और रंजन अमर भैया के साथ कोनो दुश्मनी नहीं के निभा रहल बानी। कि घर के बाकी के लोग अमर भैया से जितना प्यार करे लन्नू उतना प्यार हम और रंजन भी करेनी। लेकिन अमर भैया जबन कुछ कर रहल बाड़न उसे ही घर के माहौल में जहर घुल रहल बा। हम अमर भैया के गलत कदम ना उठावे थे, और अगर फिर भी अमर भैया कोनो गलत कदम उठाई हन तो हम और रंजन अमर भैया के रोकब, जैसे अब ही रोक रहल बानी। अमर भैया तो वादा कर ले रहनी नू कि अमर भैया आरती भाभी और पीहू के साथ बराबर की न्याय करब। तब अमर भैया अपन वादा काहे तोड़ रहल बानी? बताइए अमर भैया। अमर भैया अभी भी कह दें कि आरती भाभी और पीहू के साथ बराबर की न्याय करब तो हम अमर भैया के अंदर आवे के रास्ता छोड़ दे। और बड़की माई, तू तो हमेशा से सही के साथ दिले बड़ू, तो हमरा आज भी विश्वास बा कि तू सही के साथ देबू। तो तू एक बात बताब, कहीं जो अमर भैया कर रहल बड़े कहीं सही कर रहल बड़े? देखा लोग, घर के अंदर भी परिवार में सबके अपन परिवार होला, और हमने के समाज में परिवार के ताना बाना यही से मजबूत बा। और जब पति पत्नी में कबो अनबन हो जाला ना, तब पति पत्नी के ही आपस में सुलझाए खातिर छोड़ देवे के चाहिए। लेकिन परिवार के लोग पति पत्नी के बीच में जब अपन मत रखेला लोग, तब कलह कम होके के बजाय और बढ़ जाला। ऐसे हम तो यही कहब कि अमर, कन्या और गोदावरी माते पीहू के आपस में ही सुलझावे दलोगी मसला। माई, तार कुल बात ठीक बा। जब भी घर के सब लोग के सामने फैसला हो गए रहे कि अमर भैया, गोदावरी जी, माते, आरती भाभी और पीहू के साथ बराबर के न्याय करब, तब फिर आजू जब अमर भैया के पीहू के साथ रहे के रहल तो अमर भैया माते के साथ काहे गईलन? अमर भैया अपन वादा के खिलाफत काहे कर रहल बानी? वही समय हम कहले रहनी कि हम और रंजन अमर भैया के ऊपर पूरा पूरा नजर रखब कि अमर भैया अपन वादा पूरा कर रहल बानी या ना कर रहल बानी। और बड़की माई, ये तो सरासर अन्याय हो रहल बनू। ऐसे एकर न्याय होखल बहुत जरूरी बा बड़की माई, कि केहू के साथ अन्याय मत होके। कि जौन कुछ भी कर रहल बड़े अमर भैया सरासर अन्याय कर रहल बड़े। हाँ अमर बोला। बाबूजी, अभी घर में आवे खातिर हमरा के ई जगत और रंजन का परमिशन का जरूरत पड़ी। अब ये का बखेड़ा फिर से हो गई? कहाँ बड़ा तू? अरे अपने घर का दरवाजा पर खड़ा बटी। जगत और रंजन ए पहरादार बन के ए दरवाजा पर खड़ा बटन जा, हमरा के घर में आवे से रोक रहल बड़न जा। हम रउआ के ई बात खाली ऐसे बतावल चाहतनी, कहे कि रउआ ए घर के मुखिया हैं।
तिवारी खानदान के प्रधान हैं। ठीक बा, रुक आओ तनी। बुआ देख लिया, हम माते के छीने ना दे, हम अपना पापा के, हमारे पापा हमारे रैयल, हम माते के ना जाए दे हम अपने पापा के। बुआ तो हमारी मदद करबू ना? चाची तो हमरा बातें नहीं के समझत, तो समझत बाड़े ना बुआ? काना भैया के पापा ऐजा नहीं खन तो काना भैया के कितना खराब लगेगा, वैसे ही हमरा के भी खराब लगेला। हमारे पापा माते के पास रहे दाड़त था। हाँ पीहू बेटा, तहार बुआ ना तहारे साथ बाड़ी और अच्छे से समझत बाड़ी तहार बात। माते एकदम गलत करत बाड़ी। तहार पापा हवा ना तो तहार हक सबसे ज्यादा बा। बुआ तहरे संग बाड़ी और पता बा हम चाची के भी भगा देनी तहरा खातिर। हम तहरे संगे बानी, तहार बात सुनब। पीहू बेटा सुनत बाड़ू ना? तहनी के एजा खड़ा होके ये कवाड़ी के पल्ला से बदकुचन करत तड़ू जा, और ओइजा घर में नु महाभारत होखे वाला बा। का बोल बुआ? रंजन और जगत ओइजा अमर के नु घर में घुसे नहीं खनसो देत। काहे? अब चल के देखबू जा तब न पता चली का है। अरे ओइजा दरवाजा पे हिसाब किताब होता, बहसबाजी चलता। रंजन और जगत के जान तड़ू जानो, आजकल वो अपने भौजी के पीछे पगलाइल फिरता ना कोई। चल हमको जो भी कुछ कहना था बहन, हमने कह दिया। अब फैसला आपके हाथ में है कि बड़ी मम्मी जी की बात मानकर परिवार में कलह करना है या परिवार की खुशी के लिए मिलजुल कर साथ रहना है। अब जो कुछ भी हो फैसला आपको करना है। हम समझ रहे हैं बहन, जिनके सुहाग एक हो, जिनके सिंदूर का रंग एक हो, उनके लिए परिवार में सब एक जैसे होते हैं। और हम दोनों भी तो सौतन की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह इस घर में रह रहे हैं। लेकिन जब परिवार के लोग ही इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर पीहू और माते वो दोनों इस बात को कैसे समझ सकते हैं? वो तो अभी बच्चे हैं ना। ना नहीं की दुल्हन, घर में भी सब केहू सब समझ रहा बा, और तू देखिया सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। बहन, भले ही माते में दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन वो देवी तो नहीं है ना। वो तो एक बच्ची है। जैसे पीहू है वैसे ही माते भी हैं, और उसके अंदर भी तो बच्चों की जैसे ही भावनाएं हिलोरे लेती हैं। कभी कुछ कह देती हैं तो कभी कुछ और कह देती हैं। जैसी पीहू है वैसे ही तो माते हैं। हम दोनों को ये सबको समझाना पड़ेगा कि जो कुछ भी पीहू और माते में हो रहा है वो हम दोनों बहनों में नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बच्चों के बीच हो रहा है। ये बात सबको समझाने के लिए हम दोनों बहनों को ही प्रयास करना पड़ेगा। हम दोनों को पहले एकता दिखानी होगी। मुझे तो बस यही लग रहा है। अगर आपको कोई और रास्ता समझ में आता है तो आप बताइए। आप जो भी रास्ता बताएंगी मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। नईकी दुल्हन के विचार कितना उत्तम बा। ये हमरा से बहुत समझदार बाड़ी। ये जरूर कुछ बढ़िया रास्ता सुझा सकत बाड़ी। रंजन और जगत, हम तुम दोनों को देख रहे हैं।
अमर को अंदर आने दो। अगर माते को गुस्सा आ गया ना तो ऐसा श्राप देगी कि तुम दोनों का भारी नुकसान होगा। ए ढाकोसला के देवी, शराब ओकर लागेला जो पहले खुद नीमन होके। तारा निहन लोग के ना 100 गो मूस खा के बिलाई भैली भगतिन। अरे आज जौना जगह अमर भैया के साथे पीहू के रह के चाही, उजा तू जाके आइसक्रीम खात रहो, हाँ? और प्रवचन देता रू, हमारा के शराप देता रू। अरे जाना पहले अपने आप के ठीक करा, सुधारा, तब तरफ दी है। खबरदार रंजन, जे तू माते के संगे ऐसा बात कर रहा बड़े। अरे तू माते के मजाक उड़ाता है। एक बात साफ साफ सुन ले कि माते जो भी कह रहल बड़ी वो 16 आना सच कह रहल बड़ी। तुम माते के बड़का हल्का में ले होता है का? अरे माते में के शक्ति बानू वो बगीचा बगीचा घूमला से चिलवल डंडा खेलना से ना आवेला रे बबुआ। ओकरा खातिर बहुत तप करे के पड़ेला। देवी मैया सबके खुश करे के पड़ेला, तब जा करके प्रसाद के रूप में ऐसा दिव्य शक्ति मिलेला जो माते में बा। और जगत जब घर में ही तहार वकालत फेल हो गई तो तू बाहर में का वकालतगिरी करत हो? कवन हमारा के सब पूछा गई। सच के पटा के वकालत कई और अपना ताकत से वकालत कई में फिर अंतर होला। तो जज के जे तू ना समझा पवले नू तब वकील संग हिंसा पर तो रही लो। बहन, घर में ऐसा हंगामा मचा हुआ है जैसे हम आपकी सौतन हो और अमर जी को बहलाकर घर से बाहर ले गए हों। जैसे हम किसी ना किसी तरह से अमर जी को आपसे और पीहू से दूर करने की साजिशें रच रहे हों। बहन, अगर ऐसा होता तो हम इस घर में कभी कदम ही नहीं रखते। हमारे पास किस चीज की कमी थी जो हम यहाँ आए? अगर हम इस घर में आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको आपकी सुहाग का प्यार मिल सके और पीहू को अपने पापा का स्नेह मिल सके। हमको पता है कि आज हमारी बहन का दिन था अपनी सुहाग के संग रहने का, इसीलिए सबको लग रहा है कि हम अपनी बहन के हिस्से का दिन भी आपसे छीन रहे हैं। लेकिन नहीं बहन, हमको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बहन को भी उसके हिस्से का सारा सुख मिले। ये देखो बहन, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बहन, ज्यादा सोचो मत कि इसमें क्या है, इसे खुद खोल कर देख लो और फिर खुद तय करना कि हम अपनी बहन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं या दुश्मनी निभाना चाहते हैं। फिर जो आपको तय करना हो आप कर लेना, हमको सब स्वीकार है।
लो बहन, इसे खोल कर देखो। अच्छा, सारा मसला ई बात के बा कि हमर काहे नईकी दुल्हन के संगे चल गेलन बाहर घूमे, और जब दिन आज कन्या के संगे रहे के रहला, यही सब खातिर तमाशा लागल बा। बाबूजी आरती भौजी के संगे रहला के खाली बात नहीं खे, वो आधा अधूरा बात काहे इसे कर रहल बनी हमरा समझ में नहीं आवत। मेन बात ई रहे बाबूजी कि पीहू के स्कूल के स्पीच तैयार करावे के रहे और पीहू के स्कूल ले जाए के रहे। और चाचा जी रउआ पता है, अफसोस तो ई बात के बा कि अमर भैया खातिर पीहू के स्पीच याद करावे से ज्यादा, पीहू के स्कूल ले गईला से भी ज्यादा माते के बाहर ले जाके आइसक्रीम खियावल और माते के साथ तफरी करल ज्यादा जरूरी रहल। जगत, जब तू बलिया चौक पर दुल्हन के लेके आइसक्रीम खियावत रहा, तू वो दिन भूल गेला का? और कमाई वो अपन कार छोड़ के बाइक से। तो बात कहीं संध्या थी, अब नया नया में अपन पत्नी के साथ बाहर गईल बड़न बड़का भैया, मैं का गलती कर बारा? मम्मी भाभी, अभी तहार पति जगत समझे तब न। रंजन के देखत बड़ू नया कानून बतावता, अपन बिया हुई न तो ई तो बलिया के बाजार लेके गए, ई तो शिमला लेके जाए। तो ये कहा था नहीं ना, तू एकदम गलत कहत बाड़ू। अमर एकदम गलत कही ना पीहू के साथ। पीहू के हक बा कि पीहू के पापा के प्यार मिले। अब माते के साथ काहे गईला ना, जब पीहू के हक रहला था आज के दिन? एकदम गलत बा, उनकर कोनो दोष नहीं रहला। एकदम सही कह रहल बाड़ू संध्या दीदी, आज पहला बार तू एकदम सही कह रहल बाड़ू कि पीहू संगे जौन कुछ भी भइला एकदम गलत भइला। बिल्कुल सही कह रहल बाड़ू। कोई सही नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम सही कह रहे हैं। क्या हाकिम? क्या हाकिम? क्या हाकिम? हाँ, माते बिल्कुल सही बोल रहा बोल। माते जे भी बोल रहा बड़ी नु सब बिल्कुल 100% सही बोल रहा बड़ी। जय हो माते। का आदेश बा माते? अरे ई ना चीज हाकिम के हुकुम करी माते, हुकुम करी माते, हुकुम करी बात। अमर को अंदर बुलाओ, अमर को अंदर बुलाओ, अमर को अंदर। अमर! चाचा जी, हमरा और सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे बानी की रवा सब कुछ के रोक ली। रवा कुछ भी न तो गलत करी और न ही केहू के गलत करे दी। न तो आज हम राउर विरोध करे खातिर मजबूर हो जाए, मजबूर हो जाए। राउर विरोध करे खातिर मजबूर हो जाए। अच्छा, हमारा खिलाफ जेबे। देखिए बाबूजी, आज के जौनी फैसला बाऊ आरती भौजी के हाथ में बा, और आरती भौजी जवन कहिए अमर भैया के संगे उहे होई, संगे उहे होई। अरे कोनो मतलब ना भइल कि सब कोई मिल के एक आदमी पर अपन मनमर्जी चलावे।
और वो कुछ बोले ना तो सब कुछ ओकरा के अपना पैर के नीचे दबा के रखे। भौजी अकेले ना बल्कि दोनों बहन मिलके करी है।